अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यू नो कि आप ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूजिंग HTML और CSS। लास्ट वीडियो में हमने एक रो में 3 इमेजेस ऐड करी थी, मतलब हमने कैटेगरीज बतानी थी कि कौन कौन से कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। और आज के हम इस वीडियो में हम एक ऑफ़र बैनर बनाएंगे, एक ही रो में 2 ऑफ़र बैनर, ठीक है। उसमें हम कुछ CSS स्टाइलिंग ऐड करेंगे कॉमन सी, ठीक है। तो आते हैं हम अपने VS कोड में। तो यहाँ पर मैंने अपनी ऑफ़र के लिए 2 मैंने PNG डाउनलोड करके रख ली है। यू नो कि आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप लाइव लिंक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके नाम चेंज कर दिया है ऑफ़र 1 और ऑफ़र 2, ठीक है। अब मैंने अपनी वही वाली फ़ाइल ओपन कर ली है और यहाँ इन सब डिव से निकल के मैं एक और डिव बनाऊँगी। सेम प्रोसेस, रैपर के नेम से मैं एक डिव बनाऊँगी जिसे हमें common.css में हमने स्टाइल करके रखा है। और इसी के साथ हमने एक और क्लास बनाई हुई थी नेक्स्ट रो, उसको भी हमने common.css में स्टाइल करके रखा था। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, हमने रैपर की भी स्टाइलिंग की हुई है और उसके बाद हमने नेक्स्ट रो की भी हमने स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है, जिसको हमने क्लियर बोथ और कुछ मार्जिन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम common.css में ऐसे सेम क्लास, एक ही क्लास को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, ठीक है। अब विथ 50 की भी हमने एक क्लास बना के रखी हुई है जिसे हमने नाम दिया हुआ था विथ 50, और अरेंज लेफ़्ट की भी क्लास बना कर रखी हुई है। तो ये देखें, हमारे पास ये विथ 50 भी आ गया और जो ऊपर लिखा हुआ है अरेंज लेफ़्ट, तो ये देखें यहाँ, तो ये अरेंज लेफ़्ट भी आ गई हमारा, ठीक है। तो मतलब हमने पहले ही स्टाइल करके रखी हुई हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी स्टाइलिंग करने में। तो उसके बाद हम एक और डिव बना लेते हैं ऑफ़र बैनर के नेम से, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और डिव बना लिया ऑफ़र बैनर के नेम से। इसके अंदर हम एक इमेज टैग लगाएंगे जिससे हम अपनी इमेजेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम पहली वाली इमेज ऐड कर लेते हैं PNG और इसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देते हैं, इससे हमारा कोड खूबसूरत लगता है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब हम इस इमेज के नीचे कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेती हूँ, लिख लेते हैं ऑफ़र टेक्स्ट के नेम से। तो यहाँ पर लिखती हूँ ऑफ़र टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, अब मैं इसके अंदर ना एक टैग ले लेती हूँ H5 का हेडिंग टैग, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ले लेती हूँ, लाइक मैं इस तरह से लिख लेती हूँ 20% ऑफ ऑल ऑर्डर्स, ठीक है, 20% ऑफ द ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट बड़ा लिख दिया, ऑर्डर्स का O भी। तो वैसे तो ये टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में सारे हम बड़ा करेंगे, टेक्स्ट कैपिटलाइज वाली, तो ट्रांसफॉर्म वाली, उससे हम पूरे को अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में कर देंगे जब हम CSS पढ़ाएंगे। तो इस तरह मैंने एक और हेडिंग टैग लगाया H3 जिसमें हमने स्प्रिंग कलेक्शन लिख दिया। एक मैंने बटन लगा लिया है जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ शॉप नाउ, ठीक है। हम इस बटन को स्टाइल करेंगे इस तरह से, आपको बटन बनाना भी आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बैकएंड पर कि हमारा ये सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं कि नहीं। तो जी हाँ, हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है और हमारा पास बटन भी आ चुका है शॉप नाउ का, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने ये बना कर रख ली है ना डिव, तो हम इसको कॉपी करेंगे, इस पूरे को हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे और एक बार और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑफ़र 2 PNG लगा देते हैं सेकंड इमेज, और ये देखें हमारे पास ये आ चुकी है एक ही रो में 2 इमेजेस। अभी मेरे पास एक शायद डिव की मिस्टेक होगी तो हम उसको सेट कर लेंगे बाद में। तो हम आते हैं अपनी CSS में। तो यहाँ पर ऑफ़र बैनर, हम इसको कॉपी करते हैं और इसकी स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डॉट यूनो क्लास के लिए हम स्टाइलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट। सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लाइट सा दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने इस तरह से लाइट ग्रे सा मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। आप चाहें तो लाइट ग्रे भी लिख सकते हैं, चाहें तो उसका कोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसको अब हम मार्जिन बॉटम से देते हैं 50 पिक्सल का, ठीक है। और यहाँ पोजीशन इसके रिलेटिव करते हैं। पोजीशन मैं इसके रिलेटिव क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट ऊपर लेके आना है, ठीक है, इसलिए हम इसके रिलेटिव करेंगे
सॉरी, मुझे इमेज ऊपर लेके आनी है, तो हम इमेज के ऊपर वो करेंगे एब्सोल्यूट, और ये जो है इसके बैनर की हम क्या करेंगे रिलेटिव। तो ये देखें इस तरह से ये जो डिप है ना, ये मैंने कर दी थी मिस्टेक, तो इसको मैं कट कर देती हूँ क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी बंद करके रख लिया है। ठीक है, ये डिप्स का अपने ख़ास कर ध्यान रखना है, इनकी मिस्टेक की वजह से हमारी सारी स्टाइलिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमने इमेज को हमने स्टाइल करना है। ऊपर बैनर के अंदर हमारे पास इमेज टैग लगा था ना, जिसमें हमने इमेजेस ऐड की थी, तो हमने बस उसको स्टाइल करना है और उसकी पोजीशन हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव रखेंगे तो ही जो चाइल्ड एलिमेंट है उसकी हम एब्सोल्यूट करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो मैक्स विड्थ है ना, इसकी मैं मैक्स विड्थ रख देती हूँ 50%, और जो मैक्स हाइट है उसको मैं रख देती हूँ 90%। ठीक है, ठीक है। अब इमेजेस की हाइट विड्थ भी हमने सेट कर ली है, और ये मैक्स वगैरह लिखने का मतलब ये होता है कि इसको ब्राउज़र खुद ही सेट कर लेगा। ठीक है, बॉटम से हम इसको क्या कर देंगे 0, जी इंडेक्स इसका हम कर देते हैं फुल 100। ठीक है, अब हम जाके और एक और काम करते हैं, इसका जो फ्लोट है ना वो लेफ़्ट कर देते, ताकि जो हमारी इमेज है वो लेफ़्ट साइड पर ही शो हो। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास इमेजेस लेफ्ट साइड पर शो हो रही है। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत छोटी शो हो रही है, कोई नहीं, हम जब हम जो हमने हेडिंग टैग्स लगाए हैं उसकी स्टाइलिंग करेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा, हमारा बैनर की फॉर्म में लगेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो H5 टैग है उसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफर बैनर हम लिखेंगे जो मेन क्लास है, और उसके बाद जो ऑफर बैनर के अंदर हमने ऑफर टेक्स्ट के नेम की क्लास बनाई हुई है, हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और 1 सेकंड, ये पूरा ही कॉपी हो रहा है। यहाँ से हमने ऑफर टेक्स्ट को उठाया और पेस्ट कर दिया, और किसमें हम पहले ऑफर टेक्स्ट को स्टाइल कर लेते हैं, बाद में हम हेडिंग वाले टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे। तो इसका टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं सेंटर। आप सेंटर के बजाय आप कर लें राइट ज़रा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सेंटर करने में कोई इशू नहीं है, बट आप राइट कर लें। तो उसके बाद हम पैडिंग चारों साइड से क्या कर देंगे 30 पिक्सल की। तो ये देखिए अब परफेक्टली हमारा लग रहा है बैनर के तौर पर, क्योंकि हमने पैडिंग दे दी है 30 पिक्सल की यहाँ पर, और थोड़ा सा टेक्स्ट लाइन कर दिया राइट में। ठीक है, अब बारी आती है जो हेडिंग टैग्स हैं, हम उनको स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, ऑफर टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सा टैग है H5 का। तो H5 के लिए हम उसका सब पे कलर सेट कर लेते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा चलता आ रहा है, और हमने वही कलर यहाँ पर सेलेक्ट किया पीच सा। उसके बाद हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सेट कर लेते हैं, लाइक 25 पिक्सल तक कोई कर लें सेट। आप चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ रैम में भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताई थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम अपर केस सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे अपर केस में चले जाएंगे, मतलब कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद जो फ़ॉन्ट वेट है हम कर देते हैं 400। हमें बोल्ड नहीं रखना, हमें लाइट साइड सा रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट की वजह से ये लाइट हो चुका है, कलर भी लग चुका है, और क्या कहते हैं सब कुछ सेटमेंट बैठ चुका है, मार्जिन भी 0 मिल चुका है। ठीक है, अब हम H3 है उसको भी स्टाइल कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो यहाँ से मैंने जो पहले क्लास कॉपी की हुई थी उसी को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं H3। इसका हम सबसे पहले क्या सेट करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर लेते हैं कोई 40 पिक्सल तक। उसके बाद जो फ़ॉन्ट वेट होगा वो हम कर लेते हैं 600, और जो मार्जिन टॉप से हम दे देते हैं उसको 10 पिक्सल का, ताकि वो साथ ना चिपके ऊपर वाले से। तो ये देखिए मार्जिन टॉप भी मिल गया, और ये बोल्ड अच्छे से हो चुका है, 600 से ये बोल्ड हो चुका है। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये उतना ही बोल्ड होता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको ना इन प्रॉपर्टीज़ को जो मैंने यूज़ किया ना इसको इंस्पेक्ट करके भी दिखाती हूँ। देखें जैसे मैंने कलर कट किया तो ये कलर ब्लैक हो गया। अब मैंने जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ था ना वो मैंने किया कम, 25 पिक्सल कम ज़्यादा करके देख रही हूँ, यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये उतना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने हिसाब से सेट कर सकें। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की ये प्रॉपर्टी चेक करें जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब ये सारे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो मैंने खुद से लिखे थे वही बड़े हैं, बाकी सारे छोटे हैं। तो इससे क्या होगा जितने भी अल्फ़ाबेट हों सारे क्या हो जाएंगे कैपिटल में। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो मार्जिन था ये बाय डिफ़ॉल्ट मिला होता है, जब मैंने इसको 0 किया तो जितना भी मार्जिन था वो क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए मैंने मार्जिन 0 लगाया था। नेक्स्ट आ जाता है ये फ़ॉन्ट वेट मैंने 400 इसलिए रखा था ताकि ये बोल्ड ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड है, लेकिन जब मैंने 400 किया तो ये बिल्कुल थिक हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके देख सकते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट में इनको टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट पर हमारी बारी आती है बटन की, तो हम बटन को भी हम स्टाइल कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे बटन और इस तरह से आपको बटन बनाना भी आ जाएगा। जैसे जैसे मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ आप भी यहाँ पर ट्राई करके देखिएगा। पैडिंग जो है मैं इसको टॉप और बॉटम से दे रही हूँ 15 पिक्सल की एंड लेफ़्ट और राइट से मैं दे रही हूँ 30 पिक्सल की। ठीक है। टॉप बॉटम 15 पिक्सल, टॉप बॉटम से मैंने कम दी, लेकिन लेफ्ट साइड से मैंने क्या दे दिया 30 पिक्सल इक्वल मतलब दो साइड्स को मैंने इक्वल पैडिंग दे दी है। ठीक है। उसके बाद कलर मैं वही वाला चूज़ करूँगी। बॉर्डर भी हम लगा लेंगे 1 पिक्सल का टाइप, उसकी हम रख लेंगे सॉलिड और कलर जो हमने दिया है वही हम बॉर्डर को कलर देंगे। तो यहाँ पर मैंने वही वाला कलर चूज़ कर लिया और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट और कर्सर क्या कर लेते हैं हम उसका पॉइंटर। ठीक है। इन सब प्रॉपर्टी जो मैंने बटन के लिए यूज़ किया है वो मैं अभी आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो लास्ट पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ से करें और यहाँ पर ये इस एरो से सिलेक्ट करें जिस एलिमेंट को आपने करना है। तो सबसे दिखें पैडिंग, जब जैसे मैंने पैडिंग ऑफ की तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना था ना उतना ही आ गया, लेकिन ये देखें अब ग्रीन कलर को देखें। टॉप और बॉटम का जो ग्रीन कलर है वो कम है, मतलब टॉप और बॉटम से हमने 15 पिक्सल की दी थी पैटर्निंग इसलिए कम है, लेकिन लेफ़्ट और राइट से देखा जाए तो ज़्यादा कलर उसको शो हो रहा है, मतलब ज़्यादा इनर स्पेस मिल रही है। पैडिंग का मतलब क्या है, इनर स्पेस, तो इसको ज़्यादा इनर स्पेस मिल रही है क्योंकि हमने 30 पिक्सल दी थी लेफ़्ट राइट के लिए। इसी तरह आप ये कलर देख लें। उसके बाद ट्रांसपेरेंट को अगर मैं कर दूँ, ये देखें कर्सर को मैं कर दूँ कट, तो ये देखें तो एरो शो होगा, जैसे मैं कर्सर पॉइंटर करूँगी तो ये पॉइंट कर रहा होगा इस तरह से। ठीक है। इस तरह से मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका ऐड कर लें थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, तो आप इधर रैम में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं रैम के लिए ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 रैम तो देखिए कितना बड़ा हो गया। असल में जो रैम होता है ना वो पिक्सल से ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा पिक्सल यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन रैम भी काफ़ी हद तक बेटर है प्रोफेशनल जो वेब डिज़ाइनर होते हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। आई थिंक 1.5 रैम तक सही रहेगा ये। तो ये देखें, मतलब हमारी इमेज बैनर की तरह लगनी चाहिए कि ये हमने लगाया है बैनर के, ये 50 या 20% जितना भी ऑफ है वो हमने ऑफर बैनर लगाया। तो यहाँ पर मैंने रैम को सेट कर लिया। अब जो मैंने रैम को यहाँ सेट किया ना, इसको आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपने इसको लिखना भी है अपनी स्टाइलिंग में CSS में। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ हमने कितना दिया था 1.5 रैम, तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी वही वाली स्टाइलिंग दोबारा से आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। इंस्पेक्ट करने से हेल्प मिल जाती है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्प्रिंग कलेक्शन विंटर कलेक्शन लिख लें और ऑफ 20 या 30% को चेंज कर लें। तो यहाँ पर आते हैं हम चेंज कर लेते हैं। जहाँ पर स्प्रिंग कलेक्शन था यहाँ पर मैं कर लेती हूँ विंटर कलेक्शन और जो 20% था उसको मैं 30% कर देती हूँ। ठीक है। तो अब जाकर देखते हैं। तो ये देखें मेरी दो ऑफ़र लग चुकी है, जिसमें एक में 20% ऑफ है, एक में 30% ऑफ है। अब ये लग रहा है कि ये बैनर है। ठीक है। होप सो आपको इस ट्यूटोरियल का समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।